हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस ये एक व्लॉग है आज का, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ शूट्स और बच्चों को साथ में लेके, घर परिवार को साथ में लेके मैं अपने सारे काम कैसे करती हूँ। तो देखो, दिन की शुरुआत तो मेरे रूम से ही होती है कि मैं अपने रूम की सफाई वगैरह में करने में लग जाती हूँ। और ये मैंने शूट किया था सुबह सुबह, एक छोटा सा शूट अपने बच्चे को स्कूल भेज के। एक्चुअली वो प्ले वे स्कूल में जाता है, तो जैसे ही स्कूल भेज देती हूँ तो फिर मैं उसके बाद शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का शूट, जो छोटा मोटा शूट होता है लाइक शॉर्ट्स वीडियो के लिए, तो वो शूट करने के बाद फिर मैं अपने रूम की करती हूँ सफाई। और ये पूरा रूम इसलिए फैला रहता है क्योंकि जो मेरा बच्चा है छोटा सा, ये इतना ज़्यादा गंदगी करता है घर का कि बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये जो है यहाँ पे कार्टून का बॉक्स जो आप देख रहे हो, इसमें सारे मेरे नेक्स्ट डे के शूट के सामान रहते हैं। मैं इकट्ठे करके पहले ही रख लेती हूँ जिससे कि मुझे शूट में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम ही होता है गाइस, उसी में मुझे सारे काम अपने कर लेने होते हैं। और इस व्लॉग में मैं आपको पूरा घर तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे के सामने आने के लिए। तो जितना भी पॉसिबल है मेरे रूम का, थोड़ा सा किचन वगैरह, इन सब के बारे में ही मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। तो रूम ही कम से कम बहुत टाइम तो मुझे रूम में ही लग जाता है, आधे एक घंटा तो, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मैं बार बार भी कितना क्लीन करूँ, फिर अपनी भी थोड़ी सी हेल्थ भी देखनी होती है। और यहाँ पे तो मैं अपना बेड वेड सबको सफाई कर लूँगी, शूट्स वगैरह का काम भी अभी देख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके गाइस वैसे मुझे नॉर्मली ही ये सब कुछ क्लीन करना होता है, क्योंकि मेड आती है तो वो झाड़ू पोछे का खुद ही देख लेती है। मुझे ये सब नहीं करना होता, बस मुझे यहाँ तक ये सब चीज़ें क्लीन कर लेनी होती है, बस डस्टिंग मेरे मुझे अपने अकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं रसोई में आ गई हूँ। तो मैंने जो भी सुबह ब्रेकफास्ट में जो बनाया था, मैंने सैंडविच वगैरह जो मैंने टिफिन पैक करके दिया अपने बच्चे को, वही सारा मुझे यहाँ पे क्लीन करके रखना है। बर्तन वगैरह सब कुछ सिंक में डाल देने हैं और बाकी सब काम हो जाएंगे, मेड आई के वो कर लेगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी होती है, तो अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम जब भी मिल जाता है तो मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि वीडियो के लिए स्पेशली अगर अलग से टाइम निकालूंगी तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरा बच्चा भी प्ले वे स्कूल से आ चुका था, तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ी सी मस्ती वगैरह की, उसे कुछ खिला पिला देती हूँ जब वो आ जाता है। फिर उसको थोड़ा सा सेट करके दूध वगैरह पिला के फिर मैं थोड़ी सी और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, बाहर के साइड की, रूम के साइड की। बस ये डस्टिंग तो वैसे रोज ही होती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन चल जाता है, लेकिन ये जो कुछ डस्टिंग के एरिया होते हैं ना, तो ये तो करना बहुत ही ज़्यादा मस्त है, इनको मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद ये सारा काम होने के बाद बच्चे भी संभाल लिए, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा खाना बना लेते हैं। खाना थोड़ा मैं जल्दी बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही थी कुछ अमृतसरी, मैंने कढ़ी बनाई थी। रेसिपी वगैरह तो गाइस मैं अभी नहीं शूट कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा अगर क्लिप होगा तो मैं आपको लोगों को दिखा दूंगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बंगाली हैं, बंगाली में भी काफ़ी सारी डिशेस होती है। अगर किसी चीज़ का भी अगर आपको चाहिए हो रेसिपी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे अमृतसरी कढ़ी बना रही थी, रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दी है कि कुछ कुछ इस टाइप का करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो एक दिन मैं लॉन्ड्री का काम करती हूँ, दूसरे दिन मैं यहाँ पे मतलब इसको अच्छे से रख देती हूँ कबर्ड में जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं एक साथ नहीं लेके बैठती। फिर मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के नहा धोने के बाद पूजा पाठ करके फिर मैंने यहाँ पे की शूटिंग। और आज मैंने निकाले थे अपने लहंगा, वेडिंग लहंगा और रिसेप्शन का लहंगा, इनके मैंने शूट्स किए हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप ज़रूर इसको देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इसमें मुझे इतना टाइम लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी थे। शाम को फिर मैंने की है पूजा पाठ अपनी, शाम को और सुबह मेरी दोनों टाइम की पूजा पाठ रहती है, चाहे घर में कितना भी काम हो, लेकिन पूजा मेरा फिक्स है, ये ऊपर से नीचे नहीं हो सकता है। ये तो मैं ज़रूर ज़रूर करती हूँ गाइस। देखिए, सब कुछ भगवान ने ही हमें दिया है, जब तक हम भगवान को नहीं मानेंगे तो कैसे हमें आशीर्वाद मिलेगा भगवान का भी। और घर में परिवार में सुख शांति बनाने के लिए, बनी रहने के लिए, सब चीज़ अच्छे चलाने के लिए तो भाई भगवान के हमें पूजा पाठ में ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। जो भी है भगवान की वजह से है। जब तक आपको अच्छे से नहीं करोगे कुछ भी काम, पूजा पाठ या अपना कर्म धर्म
निभाओगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए गाइस अगर थोड़ा-सा भी टाइम अगर आप लोगों के पास है ना, तो आप ज़रूर भगवान की पूजा करिए, ध्यान दीजिए और काम-वाम तो चलते रहेंगे, घूमना-फिरना सब कुछ होता रहेगा, कोई भी चीज़ नहीं रुकती है। लेकिन घर में ऐसा नहीं है कि अगर घर में कोई बड़े हैं तो सिर्फ बड़े ही पूजा करेंगे, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। अगर आप छोटे भी हो, टीनेजर्स भी हो, तो आप पूजा-पाठ ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं घर के बड़े जो होते हैं घर में सिर्फ वही करें। ऐसा अगर हम सोचेंगे कि हमारे सास-ससुर पूजा करें, हम ना करें, तो ऐसी बहुत ज़्यादा गलत बात है। पूजा-पाठ एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई कर सकता है और मन ध्यान हर कोई लगा सकता है। तो ज़रूर आप पूजा-पाठ करिए, ध्यान लगाइए। उसके बाद हमें शादी में जाना था रात को, तो फिर मैं रेडी-वेडी हुई। रेडी का ट्यूटोरियल नहीं मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग है। तो उसके बाद मैंने छोटी-सी क्लिप यहाँ पे डाल दी है कि ऐसे हम थोड़ी-सी मस्ती करते हुए शादी में जा रहे थे। तो उसके बाद फिर यही मैंने शादी की भी नहीं ली क्योंकि मुझे लगा कि ज़रूरी है कि नहीं है, तो इसलिए। और लास्ट में ये है हमारी थोड़ी-सी पिक ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर करिए।